दिसंबर के पहले हफ्ते में हैदराबाद के लोकल बॉडी चुनाव होने जा रहे हैं। इसी के फौरी बाद फरवरी में औरंगाबाद के महानगर पालिका चुनाव होंगे। हैदराबाद चुनाव से पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर यानी केसीआर ने बड़ी घोषणाएं की है। केसीआर ने हैदराबाद की जनता को मुफ्त बिजली पानी के अलावा टैक्स में छूट देने का भी ऐलान किया है। सीएम ने खुद बताया कि इस ऐलान से पहले उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से बात की थी। केजरीवाल मॉडल अपनाने का चंद्रशेखर का दाव आने वाले चुनाव में कितना काम करेगा, कितना कारगर साबित होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इससे कोरोना संकट में मुश्किलों से जूझ रहे लोगों को थोड़ी वक्ती राहत ज़रूर मिलेगी। ये तो थी वादे की बात, साथ ही सियासत की भी बात करते हैं। टीआरएस की तेलंगाना में दोस्त व हमनवा पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन टीआरएस से तनहा होकर हैदराबाद महानगर पालिका इलेक्शन लड़ने जा रही है, जिससे कई इलाकों में टीआरएस और मजलिस आमने सामने होगी। हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर मजलिस का पिछले 4 दहाइयों से कब्जा है, जबकि तेलंगाना राज्य पर टीआरएस की हुकूमत है। अपनी पार्टी टीआरएस का प्रचार करने के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने मैनिफेस्टो जाहिर करते हुए कहा कि हैदराबाद की कॉलोनियों में हर महीने 20,000 लीटर पानी फ्री में दिया जाएगा। हेयर कटिंग सैलून और लॉन्ड्री स्टोर्स के बिजली बिल नहीं लिए जाएंगे, यानी माफ़ होंगे। इसी तरह मूवी थिएटरों को भी तब तक मुफ्त बिजली मिलती रहेगी जब तक उनका बिजनेस फिर से पटरी पर नहीं आ जाता। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की वजह से ग्रेटर हैदराबाद के इलाकों में शामिल सभी दुकानों को फ्री बिजली मिलेगी, उन्हें बिजली बिल देना ही नहीं होगा। मुख्यमंत्री राव ने यह भी कहा कि बाद में इस तरह की सहूलतें तेलंगाना की सभी महानगर पालिकाओं में लागू की जाएगी। इसके अलावा कमर्शियल गाड़ियों के 6 महीने का टैक्स भी माफ़ करने का ऐलान केसीआर ने किया है। हालांकि एमआईएम हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर पिछले 40 सालों से काबिज है और हैदराबाद में जहां तक नागरिक सुविधाओं का ताल्लुक़ है तो दूसरे शहरों के मुकाबले यहां हैदराबाद में बेहतर है। इसके बाद बात करते हैं औरंगाबाद की, जो महाराष्ट्र में है। औरंगाबाद महाराष्ट्र की यहाँ एमआईएम विरोधी पक्ष के तौर पर है। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर पिछले 35 सालों से शिवसेना भाजपा की सत्ता है। इस बार शिवसेना के भाजपा से राज्य सरकार में अलग होने के बाद लोकल बॉडी इलेक्शंस होने जा रहे हैं। शिवसेना ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया है, तो वहीं मजलिस इस बार ज़्यादा से ज़्यादा जोर देकर कॉरपोरेशन हासिल करने की कोशिश करेगी। औरंगाबाद में नागरिक समस्याएं जगजाहिर है। यहाँ कचरे का मामला है। पिछले कई सालों से कचरे का मामला पूरे ज़ोरों शोर से उठा है। इसके अलावा ख़राब रास्तों से औरंगाबाद के नागरिक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर सत्ताधारी पार्टी से नाराज़ हैं। औरंगाबाद के सबसे बड़े डैम में पानी फुल होने के बावजूद 9 से 10 दिनों में नागरिकों को पानी मिलता है। इससे जनता में गुस्सा है। तो कोरोना दौर में महाराष्ट्र में शिवसेना सरकार के नागरिकों को पहले लाइट बिल माफ़ करने और फिर बाद में बिल भरने के ऐलान के बाद ये गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया है, जिसका खमियाजा शिवसेना को औरंगाबाद महानगर पालिका में भुगतना पड़ सकता है। बात मजलिस की हो तो यहाँ बिहार चुनाव के बाद इसके हौसले बुलंद है। हालांकि मजलिस से औरंगाबाद में चंद कॉरपोरेटर्स नाराज़ होकर दूसरी पार्टियों में शामिल हुए हैं, लेकिन एमआईएम ने बढ़ती हुई इनकमिंग की तादाद को देखा जाए तो इसके कुछ खास असर या कुछ सीटों पर लोकल बॉडी इलेक्शंस में होगा, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि शिवसेना और भाजपा के रिश्तों में दरार और कांग्रेस के हाथ मिलाने के बावजूद शिवसेना औरंगाबाद की लोकल बॉडी पर अपनी सत्ता बरकरार रख पाएगी, इसी पर हर किसी की नज़रें टिकी हुई है। दूसरी तरफ मजलिस पिछली बार महानगर पालिका चुनाव में इस बार भी औरंगाबाद में विरोधी पक्ष के तौर पर ही रहेगी या हैदराबाद की तरह औरंगाबाद की लोकल बॉडी सत्ता हासिल करेगी, ये सवाल सभी के जहन में है।